हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं प्री बीएसटीसी 31 अगस्त यानी आज के पेपर में पूछे गए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं और 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा है? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, आबू के परमार। अगला प्रश्न है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, पूजा जाता है। तो एक ग्राम देवता के रूप में इनको पूजा जाता है, क्षेत्रपाल को, आपको पता होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछा गया। सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो सबसे छोटा जिला है धौलपुर। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे RSERT उदयपुर। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? किसके काल को माना जाता है? महाराव उबेद सिंह फर्स्ट। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो कहाँ कहाँ पे इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? जयपुर के अंदर, वाराणसी के अंदर, उज्जैन के अंदर, मथुरा के अंदर और दिल्ली के अंदर 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? संसद के अंदर पूछा गया है, ना कि लोकसभा या राज्यसभा, दोनों को मिलाना है। लोकसभा के कितने हैं? 25 हैं। और राज्यसभा के कितने हैं? 10 हैं। तो टोटल कितने हो गए? 35 यानी 35 हो गए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो कहाँ पे था? नसीराबाद, अजमेर के अंदर था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युगम निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? कालीसिंध और गंभीरी। फल्गुबाई संबंधित है, कौन से नृत्य से संबंधित है? चरी नृत्य से ये संबंधित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 62 नंबर प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ? महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित थी? तो रास्तापाल डूंगरपुर से यह संबंधित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट यहाँ पे आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 928। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? बोराट का पठार किन जिलों में फैला हुआ है? उदयपुर और राजसमंद। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता है? किन जिलों के जोड़े के अंदर हो जाएगी? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जालोर और बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? घग्गर नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? हनुमानगढ़। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? कोटा की साक्षरता दर सर्वाधिक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, मांगणियार व लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, देवीलाल सांबर। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, तेजाजी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है? मावट से लाभान्वित कौन सी नहीं होती है? कपास नहीं होती। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मंडावा चित्रित हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, शेख सदी की गुलिस्तां की पांडुलिपियों को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस चित्रशैली से संबंधित है? तो बलदेव किससे संबंधित है? यहाँ पे आ जाएगा आपका बूंदी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? प्राचीन लिपिमाला के लेखक बताने हैं, कौन हो जाएगा? यहाँ पे विश्वेश्वर नाथ रेव। अगला प्रश्न है, जामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध है किसके लिए? रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था? कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? सी ऑप्शन सिरोही। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक लोक कला का उदाहरण नहीं है? फड़, बणीठणी, पथवारी और यहाँ पे सांझी जो है वो नहीं हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर इसका। कालीबंगा के प्रथम उत्खननकर्ता बताने हैं। उत्खननकर्ता कौन हो जाएंगे? बीके थापर, और इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? कोटा के अंदर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे कौन से नृत्य के साथ किया जाएगा? कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमरसागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? कौन होता है ग्राम पंचायत का सचिव? ग्राम सेवक होता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो कौन हो जाएंगे? राजस्थान के राज्यपाल। अगला प्रश्न, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? तो 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती है, जिसके अंदर पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 से ज्यादा है? तो जयपुर और भरतपुर के अंदर। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? जयपुर के अंदर। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 11% है। वैसे 10.41 है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट लगभग पूछा गया है, तो 11% आपका आंसर आ जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से जिले की सबसे छोटी है? बीकानेर की सबसे छोटी है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 24 फरवरी 1970 को की गई थी। अगला प्रश्न है, लेखक और ग्रंथ मिलाने हैं। तो पद्मनाभ का कौन सा हो जाएगा? कानड़देव प्रबंध हो जाएगा। तो 3 में हमें बी देखना है, कौन से में? तो यहाँ पे ए के अंदर भी है और डी के अंदर भी है। इसके बाद हम देखते हैं, दौलत विजय का कौन सा हो जाएगा? खुमान रासो हो जाएगा। तो सेकंड के अंदर कौन सा आ जाएगा? शी। तो यहाँ पे इस प्रकार से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कर्णिदान का हो जाएगा सूरज प्रकाश। दौलत विजय का खुमान रासो हो जाएगा। पद्मनाभ का कानड़देव प्रबंध और जगजीवन भट्ट का अजीतोदय। अगला प्रश्न है, सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे आ जाएगा गोकुल भाई भट्ट। अगला प्रश्न, मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या बतानी है। तो कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। 15% मंत्री हो सकते हैं। तो राजस्थान के 200 के 15% आ जाएंगे 30। भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? दक्षिणी भाग के अंदर करती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। व्यापारिक फसलों में नरमा किस फसल से संबंधित है? नरमा किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा।
राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना पूछी गई है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हो। राजस्थान विधानसभा में 184 से बढ़कर 200 संख्या कब हुई थी? कौन सी विधानसभा के अंदर हुई थी? तो ये चौथी विधानसभा के अंदर हुई थी। तो छठी विधानसभा के अंदर, यहाँ पे छठी विधानसभा आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन। छठी विधानसभा के अंदर 184 से बढ़कर 200 सदस्य हुए थे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और पूरी आंसर की आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।